ीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, एक जनार्द देवादेवादिनाथ भगवान की, एक जनार्द देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण की चर्चा चल रही है अपनी, और जिसमें कल अपन ने देखा था कि राम लक्ष्मण का और मिलेच्छों का भयंकर युद्ध हो रहा था, जिसमें लक्ष्मण को सारे मिलेच्छों ने घेर लिया था, और लक्ष्मण उनकी ओर जब वेग के साथ दौड़ा तो उनकी मिलेच्छों की सेना में भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने के बाद वह अपनी भगदड़ के द्वारा ही कुच गए और कुचले गए। इसके बाद क्या हो रहा है देखते हैं। तदनंतर आंतरंग तम राजा सेना को रोकता हुआ जब सेना के साथ लक्ष्मण के सम्मुख खड़ा हुआ, उसने आते ही भयंकर युद्ध किया और निरंतर वर्षाए हुए बाणों से लक्ष्मण का धनुष तोड़ डाला। अब जो मिलेच्छों का राजा था आंतरंगतम, तो उसने देखा कि हमारी सेना तो भाग रही है और भगदड़ मच गई, तो हम तो हार जाएंगे। तो उसको क्रोध आया, और क्रोध के साथ उसने क्या किया, पहले अपनी सेना भागती हुई सेना को वापस लौटाया कि भागो नहीं, लौट करके वापस आओ। और सारी सेना लेकर के वह बड़े जोश के साथ, क्रोध के साथ लक्ष्मण के साथ युद्ध करने लगा। और लक्ष्मण के साथ युद्ध करते करते उसने लक्ष्मण का रथ तोड़ डाला। देखिए, रथ नहीं, धनुष तोड़ डाला। लक्ष्मण जब तक तलवार उठाता तब तक उसने उसे रथ रहित कर दिया, अर्थात उसका रथ भी तोड़ डाला। अब जैसे उसका धनुष टूटा तो वो तलवार उठा रहा था, जब तक तलवार उठाने को हुआ तो उसने उसका रथ तोड़ डाला और लक्ष्मण जो था नीचे गिर गया। यह देख राम ने वायु के समान वेग वाला अपना रथ आगे बढ़ाया और लक्ष्मण के लिए शीघ्र ही दूसरा रथ लाया गया। जिस प्रकार अग्नि वन को जलाती है, उसी प्रकार राम भी शत्रुओं की सेना को जला दिया। अब जब देखा इन्होंने कि इनने लक्ष्मण के साथ ऐसे ऐसा काम कर दिया कि उसका रथ ही तोड़ डाला, वो नीचे गिर गया, तो यह देख करके राम को भी क्रोध आ गया कि मेरे भाई को ऐसा कर दिया इन्होंने। तो वह बड़े वेग के साथ उस आंतरंगतम राजा के सम्मुख गए और लक्ष्मण के लिए दूसरा रथ दिया और स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो गए और मिलेच्छों की सेना को जला डाला अग्निबाण से। अग्निबाण छोड़ा तो अग्निबाण से क्या हुआ कि अग्नि बरसने लगी और सारी उनकी सेना जलने लगी। उन्होंने कितने ही लोगों को बाणों के समूह से छेद डाला और कितने ही लोगों को कनक और तोमर नामक शास्त्र से काट डाला, तथा जिनके ओंठ टेढ़े हो रहे थे ऐसे कितने ही लोगों को सिर चक्र रत्न से काट डाले। कितने लोगों को बाणों से छेद दिया, किसी को कनक से तोमर से छेद डाला, और जिनके ओंठ टेढ़े हो रहे थे, ओंठ टेढ़े हो रहे थे मतलब जो ज़्यादा क्रोधी हो रहे थे तो उनके गर्दन ही काट डाले। बस अब हो जाओ। टूटे फूटे चमर छत्र ध्वजा और मिलेच्छों से व्याप्त धनुषों से व्याप्त मिलेच्छों की वह सेना भयभीत होकर इच्छानुसार नष्ट हो गई, अर्थात इधर उधर भाग गई। जब दोनों भाई लड़ने के लिए तैयार हुए तो वह सेना यहाँ की वहाँ, वहाँ जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ भाग गई।
जिस प्रकार साधु कसायों को क्षण भर में नष्ट कर देता है, उसी प्रकार क्लेश रहित कार्य करने वाले राम ने निमेष मात्र में ही समस्त मिलेच्छों को नष्ट कर दिया। ज़्यादा समय नहीं लगा, क्षण भर में राम ने क्या हुआ, गुस्सा आ गई। तो ऐसे ही होता है, गुस्सा में क्या होता है, ताकत बढ़ जाती है। बढ़ जाती कि नहीं? जब गुस्सा नहीं आई तो ताकत कम होती है, और गुस्सा आ जाए तो ताकत बढ़ जाती है। तो उनको गुस्सा आ गई तो ताकत बढ़ गई। लोग बोलते हमें गुस्सा नहीं दिलाओ, बोलते कि नहीं बोलते हैं? गुस्सा आ गई तो एक को नहीं छोड़े, तो गुस्सा में ताकत बढ़ जाती। तो राम की ताकत बढ़ी तो उन्होंने निमेष मात्र में, निमेष मतलब पलक जो आगे झलकती है ना, एक निमेष बोलते हैं। पलक झपकने में जितना समय लगता है उस समय को निमेष बोलते हैं। तो उतने समय में, तो उतने समय में का मतलब क्या है, अल्प समय में ही उन मिलेच्छों की सेना को मार डाला। जो राजा मिलेच्छ समुद्र के समान अपार सेना के साथ आया था, वह भयभीत होकर केवल 10 घोड़ों के साथ बाहर निकला। अपार सेना लेकर के आया था, लेकिन राम ने इतना मारा कि मात्र कितने बचे, तो 10 घोड़े बचे बस, और सबको मार डाला, एक भी नहीं बचा। इन विमुख नपुंसकों को मारने से क्या प्रयोजन, ऐसा विचार कर कृत राम लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक युद्ध से लौट गए। अब जी 10 नपुंसक बचे हैं, तब इनको मारने से क्या प्रयोजन, चलो अब जी क्या करें अपना। तो उनको छोड़ दिया, और वह राम और लक्ष्मण जो थे सुखपूर्वक चले गए। भय से घबराए हुए मिलेच्छ विजय की इच्छा छोड़ संधि कर सग्ध और विंध्य पर्वत पर रहने लगे। तो ये दोनों की दोनों जो थे मिलेच्छ राजा, संध और विद्ध, सद्ध और विद्ध जानते हैं ना, तो पर्वत जैसे मांगी तुंगी, ठीक है। तो जिन दोनों पर्वत जैसे अलग अलग हैं, तो वह मिलेच्छ राजा भी इन आर्य खंडों को छोड़ करके और अपने मिलेच्छ में शांति से वहाँ चले गए और रहने लगे। जिस प्रकार सांप गणों से भयभीत रहते हैं, उसी प्रकार मिलेच्छ भी राम से भयभीत रहने लगे, और वे कंद मूल फल आदि खाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। उन्होंने सब दुष्टता छोड़ दी, राम से भयभीत होकर के जंगल में कंदमूल वगैरह खाने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे, और उन्होंने सारी दुष्टता जो थी वो छोड़ दी। अब क्या करें बताओ, जब कोई बस नहीं होता है महिपाल जी, तो क्या करोगे फिर बताओ। जब हार गए, अब कोई बस नहीं है, तो अपने आप शांति से बैठना पड़े। तदनंतर युद्ध में जिनका शरीर शांत रहा था, ऐसे शानुज अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम, शानुज अर्थात छोटे भाई कनक सहित हर्षित जनक को छोड़कर जनक अर्थात पिता के सम्मुख चले गए। अब वह दोनों भाई राम लक्ष्मण जनक की मदद करने आए थे, मदद कर दी, और उनको छोड़ करके वो अपने दशरथ के पास चले गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, राजा जनक ने इसी महात्म्य से प्रसन्न होकर अपनी लोक सुंदरी पुत्री जानकी को देने का निश्चय किया था। जी कथा क्यों सुनाई थी, क्यों सुनाई थी विमल की अम्मा? क्योंकि वहाँ पर प्रश्न हुआ था कि राजा जनक ने ऐसा राम का कौन सा महात्म्य देखा कि वह लोक सुंदरी सीता राम को देने का फैसला कर लिया। तो यह महात्म्य देख करके और उन्होंने अपनी सीता को राम को देने का निश्चय कर लिया था। इन विषयों में बहुत कहने से क्या लाभ है श्रेणिक, यह निश्चित बात है मनुष्यों का अपना किया हुआ कर्म ही उत्तम पुरुषों के साथ संयोग अर्थात वियोग होने में कारण भाव को प्राप्त होता है। ज़्यादा कहने से कोई लाभ नहीं है। शॉर्ट में समझ जाओ कि जो मनुष्य है
उसका पूर्व का अपना किया हुआ कर्म ही इस भव में संयोग कराता है और वियोग कराता है। यदि वियोग हुआ है तो तुम्हारे ही पूर्व कर्म के पाप का उदय है, और संयोग हुआ है तो तुम्हारे पूर्व कर्म के पुण्य का उदय है। तो ऐसा गौतम स्वामी कह रहे कि हे जीव, शॉर्ट में इतना समझ लो, ज़्यादा कोई बड़ी समझाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व भव में तुम जो कर करके आए हो वह इस भाव में मिल रहा है, और इस भाव में जो करके जाओगे तो अगले भाव में मिलेगा। अब सतीश खोड़निया सोचें कि हम तो चक्रवर्ती बन जाएं, समझना, तो उसके लिए फिर उतना करना भी तो पड़ेगा, उतना पुण्य भी तो समेटना पड़ेगा, उतना कार्य भी तो करना पड़ेगा, तभी जा कर के अगले भाव में तुम्हें चक्रवर्ती की पदवी मिलेगी। क्योंकि चक्रवर्ती बनने के लिए तीव्र पुण्य चाहिए, और वह पुण्य श्रावक के खाते में हो ही नहीं सकता। खोड़निया माँ, चक्रवर्ती बनने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए तो बन सकता है श्रावक, लेकिन चक्रवर्ती नियम से वही बनेगा जो पूर्व भाव में जिसने तीव्र तपस्या करी मुनि बन के। जिस हम नारायण वगैरह लक्ष्मण वगैरह कौन है? पूर्व भाव के मुनि हैं, तीव्र तपस्या करी मुनि बन के, जब जाकर के इस भाव में इतनी शक्तियां उनको प्राप्त हुई हैं। इसलिए सतीश भाई, अभी पंचम काल में तो क्या है ना कि जीव ऐसे हैं कि खोटे हैं, करना नहीं चाहते, मात्र मिल जाए। दिन रात क्या करते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढते रहते, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो ये जीव, यहाँ गौतम स्वामी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, कि जो भी तुम्हारे साथ वसंत दादा संयोग हुआ है, वियोग हुआ है, यह तुम्हारे ही पूर्व किए हुए कर्मों का फल है। ना कोई भगवान ने दिया है, ना कोई चमत्कार हुआ है, ना कहीं से वर्षा है। पूर्व का कर्म मेरा उदय में आया है, इसलिए मिला है। तो इस भाव में करके जाओगे। देखो, जिसकी होनहार अच्छी हो, खोड़निया माँ, ऐसे ही होता है। जैसे वो अभी हजारी लाल जी मार साहब आए थे ना उदयपुर से, वो दुबली पतली मार साहब आए थे, एक दिन रुके थे। उनकी बुआ की बेटी थी एक, उसका नाम था क्या, डाकी बाई। तुम्हारी उम्र की थी वो, ठीक है, लगभग 70 के आसपास थी वो, 1-2 साल कम हो गई। तो उस डाकी बाई अब ऐसी थी वो कि कोई भी महाराज आ जाए उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर की स्थिति खराब है, कोई घरों में चौका लगाने वाले तो बिरले ही लोग हैं, ठीक है। तो वही डाकी बाई कोई भी महाराज आ जाए तो उनका चौका लगाते। कोई भी आ जाए, कोई भी संघ के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी के भी हों, मात्र क्या करना, हमें अपना धन उसने अपना बना रखा कि हम बूढ़े हो गए, उसके बेटे बड़े बड़े थे, बेटे के भी बेटे थे, उसने अपना धन रख रखा, तो हम काहे में खर्च करेंगे, तो अपना पूरा धन हम काहे में करेंगे, तो मुनि राजों को चौका लगाना। एक 2 दिन नहीं, सालों सालों चौका लगाया। हाँ, जब तक साधु रहे, और नहीं है कोई चौका लगाने वाला तो कौन लगाए, तो हम लगाएंगे। और वो इतनी चौका लगाते, मुनियों की सेवा करते, लेकिन उसने पुण्य तो बांधा, लेकिन उसकी भी अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? आयु पूरी हो गई। अब कोई कहे कि देखो अब ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो ये तो देखो पूर्व भाव में जितनी आयु लेके आए थे सो उतनी भोग ली। अब इस भाव में जो तुमने किया है, पुण्य बांधा है, मुनिराजों की सेवा करी है, सो ये तुम्हें जो है अगले भाव में मिलेगा। क्योंकि कर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, जो करोगे वैसा ही मिलेगा, अन्य कोई मिलने वाला नहीं है। तो जब अपन ने इस भाव में अच्छा किया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। घबराता कौन है? महिपाल जी बताओ।
जब तक पर्याय है देव शास्त्र गुरु की सेवा करो, तन मन धन से करो। जब मृत्यु को आना हो, हम बैठे हैं, आ जाओ। क्या सतीश भाई, हम बैठे, कोई टेंशन, हम तैयार हैं। जो बच्चा स्कूल का होमवर्क कर लिया और होमवर्क करके बैठा है तो वो इस बस की राह देखता है कि बस आ जाए और हम चले जाएं शांति से। और जिसने होमवर्क नहीं किया है सो वो छिपता है, क्या करता है, अंदर जाता है। अंदर क्यों घुस रहा? गाड़ी छूट जाए, हमें जाना नहीं पड़े। तो ऐसे मृत्यु से कौन डरता है? जिसने इस भव में अपना काम पूरा नहीं किया है वो डरता है, और जिसने इस भव में अपना पूरा काम किया है जो आना हो, जब आना हो आ जाओ, हम तो शांति से बैठे हैं। महिपाल जी, तो ऐसे अपन को तैयार रहना पड़ेगा यदि अगले भाव में अच्छी गति चाहते हैं तो। और नरक में जाना तो कोई टेंशन नहीं करना, ठीक है। जिनको भी नरक में जाना है उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो जोड़ो और दूसरों को ठगो और तिजोरी भरते जाओ, आराम से नरक में पहुंच जाओगे, ठीक है। कोई धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए गौतम स्वामी बोल रहे हैं, परम प्रताप से प्राप्त भाग्यशाली और असाधारण गुणों से युक्त महात्मा रामचंद्र समस्त संसार में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार की किरणों से युक्त सूर्य सुशोभित होता है। जैसा सूर्य सुशोभित होता है ऐसे रामचंद्र की कीर्ति सारे लोक में सुशोभित हो रही थी। क्यों? जीत के तो आए, पूर्व का पुण्य था, पूर्व भाव में पुण्य किया था इसलिए, ठीक है। अथानंतर जो इस प्रकार के पराक्रम से आकर्षित था तथा समस्त भारी आश्चर्य से युक्त था, ऐसा नारद युद्ध की चर्चा के बिना कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होता था। बीच में आ गए नारद। नारद को क्या होता था, कहीं की भी युद्ध की चर्चा हो तो बिना सुने संतोष नहीं मिलता था। ऐसे बहुत सारे लोग होते कि नहीं होते? उनको अपनी तो खबर नहीं है लेकिन संसार की सारी खबर है। कहाँ क्या हो गया, कैसे हो गया, सारे दिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमते ही रहते हैं और कान लगाए रहते कौन का कह रहा है। होता कि नहीं वसंत दाता? क्या कान ऐसा लगा के घूमते हैं, कहाँ क्या चर्चा हो रही है, कहाँ कौन क्या बोल रहा है, तो पूरी चर्चा का आनंद लेते हैं। तो ऐसे नारद भी क्या बोल रहे हैं कि युद्ध की चर्चा के बिना कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होता था। उसको कहीं संतोष मिलता था तो कहाँ, तो युद्ध की चर्चा में ही उसको संतोष मिलता था, ठीक है। उसने समाचार सुना कि समस्त संसार में प्रसिद्ध अपनी सीता नाम की पुत्री जिसके पिता राजा जनक ने रामचंद्र के लिए देने की इच्छा की है, उसके कानों में बात पड़ गई कि समस्त लोक की जो सुंदरी है वह सीता उनके पिताजी ने रामचंद्र को देने की घोषणा कर दी है, इच्छा कर दी है। समाचार सुनते ही उसने विचार किया कि उस कन्या को देखूं तो सही। क्या होता है बताओ, चैन नहीं पड़ती क्या? सेठ जी साहब रोटी खा रहे थे और रोड से बाजे बज रहे, निकल रहे थे, अब चैन पड़े क्या? पहले थाली उठा के एक बार देख तो ले कि क्या हो रहा है, कौन के बज रहे, कैसे बज रहे, क्या बज रहे। नहीं देखें तो चैन नहीं पड़े, और देख लेंगे फिर क्या होगा, संकल्प विकल्प होगा जी किसके बज रहे, क्यों बज रहे, इस समय क्यों बज रहे, ऐसे क्यों बज रहे। तो जमाने के संकल्प विकल्प होंगे, लेकिन बिना देखे चैन नहीं पड़ता। अब उसको नारद को क्या लेना देना, वो बाल ब्रह्मचारी। नारद जो है अखंड बाल ब्रह्मचारी देवर्षि। अब कौन की शादी हो रही, कहाँ हो रही, क्या हो रही, क्या लेना देना। लेकिन मज़ा आता है, आता कि नहीं वसंत दादा? मज़ा आता है। नहीं जब तक चर्चा कर लें, नहीं देख लें, तब तक चैन नहीं पड़ती है। तो क्या बोला वो,
देखूं तो सही कि उसके शुभ लक्षण कैसे हैं, जिससे रामचंद्र के लिए उनका देने का निश्चय किया गया है। ऐसा विचार कर नारद उस समय तुरंत उड़ करके और सीता के महल में प्रवेश कर गया। उड़ गया और उड़ करके कहाँ चला गया, तो सीता के महल में चला गया। जबकि सीता ने नारद को कभी देखा नहीं था। उनके पिताजी ने देखा था, माता ने भी देखा होगा, लेकिन सीता ने नारद को कभी नहीं देखा था। जिसे सीता के देखने की लालसा थी तथा हृदय अत्यंत शुद्ध अर्थात निर्विकार था। अब ये भी बता दिया कि देखने की मात्र लालसा थी, कोई अंदर में विकार नहीं थे। हृदय कैसा था? अत्यंत शुद्ध था, निर्विकार था। ऐसा नारद उस समय सीता के महल के ऊपर जा चढ़ा। तदनंतर जिसका दर्पण में प्रतिबिंब पड़ रहा था और जो जटा रूपी मुकुट से भीषण था, नारद जो था वो कैसा था? सीता दर्पण के सामने बैठी थी और नारद जो था जटामटा बड़ी बड़ी थी और देखने में भयंकर लग रहा था। और उसके आईने में पीछे से आ रहा था तो नारद का चेहरा दिख गया भीषण मुकुट से। ऐसा नारद का शरीर देख सीता भय से व्याकुल हो गए। जी कौन भूत आ गया? भूत है बड़ी बड़ी दाढ़ी, जिसने कभी देखा नहीं, कौन है, कैसा है? तो एकदम से सीता क्या हुई? डर गई। हाय मात, अपन लोग बुलाते रे मम्मी। डर लगे तो किसको बुलाते बताओ? तो ऐसे वो भी डर गई। हाय मात, यहाँ ये कौन आ रहा है? इस प्रकार अर्धोच्चारित शब्द कहे वह महल के भीतर घुस गई। बाहर थी ना तो वहाँ अंदर घुस गई महल के भीतर। उस समय उसका शरीर कंपित हो रहा था, इतनी घबरा गई, डर गई, शरीर कँपने लगा और काँप करके महल के अंदर घुस चली गई। अत्यंत कौतूहल से भरा नारद भी उसके पीछे पीछे महल में प्रवेश करने लगा। नारद भी जैसे ही सीता गई तो उसके पीछे पीछे करने लगा। तो द्वार की रक्षा करने वाली स्त्रियों ने उसे बलपूर्वक रोक लिया। अब राजा महाराजा हैं, कोई सामान तो है नहीं है, तो द्वारों पे भी जो स्त्रियों के महल रहते थे तो वो महिला वहाँ रहती थी, और पुरुषों के महल रहते थे तो पुरुष सैनिक रहते थे, द्वारपाल की तरह द्वारों पर रहते थे। तो उन दो महिलाओं ने क्या किया? नारद को तुरंत वहाँ पे रोक लिया। जब तक नारद तथा उन स्त्रियों के बीच बड़ा कलह होता, अब वो चर्चा हुई दोनों की। नारद ने बोला हटो, वो बोले नहीं हटे। तो ऐसी जब तक चर्चा हो रही थी तब तक उनका शब्द भी जोर जोर से होने लगे। तो वह शब्द सुनकर तलवार और धनुष को धारण करने वाले पुरुष बाहर से आ गए। आवाज़ सुनी? कैसी आवाज़ है? तो तलवार धनुष बाण सब लेकर के बाहर से जो सैनिक थे बाहर वाले, वो सब दौड़े दौड़े आए। बे पुरुष, पकड़ो पकड़ो, कौन है, कौन है? ऐसे चिल्ला रहे थे। कौन? बाहर से सैनिक आए थे, पकड़ो पकड़ो, कौन है, कौन है? इस प्रकार का जोरदार शब्द कर रहे थे। जो ओंठ चबा रहे थे, शस्त्रों से युक्त थे और मारने के लिए उद्यत थे। ऐसे उन पुरुषों को देखकर नारद अत्यंत भयभीत हो उठा। पकड़ो, ओंठ चबा रहे थे। अब वो देखो ऐसे ही होते हैं, क्रोध आ गया, पकड़ो, कौन है, जो भी हो पकड़ लो, मार दो उसको। और ऐसे भय के कारण उनके पीछे गए तो जो नारद था वह एकदम कँपने लगा, भयभीत हो गया। उसके शरीर से अत्यधिक कपकपी छूट रही थी और रोमांच खड़े हो रहे थे। खैर, रोमांच खड़े हो रहे थे मतलब हाँ जी, रोम जो थे ना, आदमी जब डर जाता है तो रोम खड़े हो जाते हैं। ठंड लगती है तो रोम खड़े हो जाते हैं। तो उसको ठंड नहीं लगी, वो डर गया, तो डर के कारण सारे रोम उसके रोमांच उठ रहे थे, खड़े हो गए। खैर, जिस किसी तरह वह आकाश में उड़कर कैलाश पर्वत पर पहुंचा और वहीं विश्राम करने लगा।
अब क्या होता, अभी एक बार की मतलब घटना है, रावत भा कोई कोटा से रावत भाटा आ रहा था, रात हो गई थी, 7-8 बज गए होंगे लगभग, बाइक से था तो शेर जो था उसके ऐसे ऊपर से छलांग लगा करके रोड से इससे उस पार गया, उसको थोड़ा सा सिर में उसका पैर छिल गया शेर का। आदमी बोली महाराज एक्सीलेटर हमने दबाया है तो घर आके छोड़ा है। एक्सीलेटर दबाया और वो एक्सीलेटर जो है घर पे आकर के छोड़ा है, रास्ते में गड्ढे आ गए, कुछ भी आ गए, एक्सीलेटर छोड़ा ही नहीं हमने, ऐसा लग रहा था कि वो पीछे आ रहा है, समझना। तो एकदम कैसे डर जाए बताओ, शेर तुम्हारे ऊपर से निकल जाए। वहाँ है रावत भाटा कोटा के बीच में, हालांकि आजकल तो वो रात्रि में बंद कर दिया, वहाँ से भी बाइक से नहीं निकलने देते, और यहाँ से भी जैसे 6 बजे तो ना यहाँ से एंट्री है ना उस तरफ से एंट्री बंद है, दोनों तरफ ही पुलिस रहती है। क्यों? क्योंकि सरकार ने वहाँ बहुत सारे शेर चीता सब छोड़ दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो कहने का आशय क्या है कि ऐसे नारद ने भी क्या किया कि इतना डर गया कि कहाँ सीता कहाँ रहती थी बताओ, हैं मिथिलापुर। अब कहाँ मिथिलापुर और कहाँ कैलाश पर्वत, कितनी दूर है? कम से कम माने तो 1000 किलोमीटर होगा, ठीक है ना, कम से कम माने तो लगभग 1000 किलोमीटर होगा। तो नारद इतना डर गया कि आकाश में उड़ा और 1000 किलोमीटर जा कर के कैलाश पर्वत पर बैठ करके और फिर उसने थोड़ा सा विश्राम लिया। 1000 किलोमीटर के पहले उसने कोई विश्राम नहीं लिया, वही विश्राम करने लगा और वह विचारने लगा कि हाय मैं तो कष्ट में पड़ गया था, बचकर आया हूँ, मानो दूसरा जन्म ही मैंने पाया है। बच के आ गए, वो तो सब तलवारें लेकर के धनुष बाण लेकर के बिल्कुल तत्पर थे मारने के लिए, और बच के आ गए तो ये मान के चलो कि दूसरा ही जन्म मिला है। सेठ जी सत्य है कि नहीं? तुम्हारे पीछे शेर पड़ा हो और तुम बच के आ जाओ, कैसे लगे बताओ? जन्म दूसरा मिल गया है। ज्वालाओं से झुलसा पक्षी किसी बड़े दावानल से बाहर निकलता है, उसी प्रकार मैं भी उस कष्ट से बाहर निकला हूँ। कोई पक्षी हो और बीच जंगल में फंसा हो और पूरे जंगल में चारों तरफ से अग्नि लग जाए, अब वो पक्षी वहाँ से उड़ करके निकल के आ जाए तो बड़ी बात है। तो ऐसे बोल रहे कि ऐसे उस पक्षी की तरह मैं बच के आया हूँ। उस समय भी उसके नेत्र उसी दिशा में लग रहे थे, ठीक है ना, जिस दिशा से आया था उसी दिशा में देख रहा था कि कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा है, डर के मारे, ठीक है। तदनंतर धीरे धीरे उसने शरीर की कपकपी छोड़ी और ललाट पर स्थित पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें पोंछी और उसने कांपते हुए हाथ से अपनी बिखरी हुई जटाएं ठीक कर ली। जटाएं बिखर गई थी, बड़ी बड़ी थी। अब थोड़ा सा शांति मिली, चारों तरफ भी देख लिया कि कोई आ नहीं रहा है, तो उसने अपनी सारी जटाएं ठीक कर ली। ये कहते हुए जब उसे बार बार पिछली घटना का स्मरण हो आता था तब वह लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता था। ऐसी दर्दनाक घटना है कि उसका स्मरण हो आए। जैसे अपन लोगों ने क्या किया, कोरोना झेल लिया, अब फिर से आ जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? अब तो महाराज घर से ही नहीं निकले, पानी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अब तो हम घर से नहीं निकले, क्योंकि एक बार विपत्ति हमने झेल ली है। तो ऐसे उस लंबी लंबी उस घटना की याद आ जाए तो लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता था। तत्पश्चात जब वह दूर हुआ तो क्रोध में आकर वह इस प्रकार विचारने लगा। अब थोड़ा डर दूर हुआ तो अब क्रोध आ गया उसको। मैं देवर्षि नारद सारे अराई द्वीप में घूमता हूँ,
मेरे लिए कहीं भी जाने के लिए रोक टोक नहीं है। कोई भी राजा हो, अंतापुर हो, कहीं भी हो, मैं सब जगह जा सकता हूँ। मैं कोई सामान्य पुरुष थोड़ी हूँ। सेठ जी साहब सत्य कि नहीं? अब तुमसे कोई कुछ कहने लगे तो सेठ जी कहें हम सामान्य थोड़ी है, नगर के सेठ हैं। सत्य कि नहीं? तुमसे कोई कहे तो हम नगर के सेठ हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी है, तुमने कैसे कह दिया हमसे? तो क्रोध आता है। तो ऐसे नारद को क्रोध आ गया कि मैं कोई सामान्य नहीं हूँ। और वह क्रोध के कारण क्या कर रहा है, विचार करते समय उसने समस्त अंग निश्चित रूप से स्थिर थे, केवल वह मस्तिष्क को कुछ कुछ हिला रहा था। सारे अंग अंदर में मस्तिष्क में क्या हो रहा था, कोई योजना चल रही थी। हाँ, और शांति से बिल्कुल सारे अंग शांत थे और ऐसे ऐसे हिला रहा था। किसको? मस्तिष्क को हिला रहा था। क्यों हिला रहा था? कोई योजना उसके मस्तिष्क में ऐसी चली जिससे मेरा काम हो जाएगा। वही विचारने लगा कि देखो मेरे मन में कोई दोष नहीं था, मैं केवल रामचंद्र के अनुराग से सीता का रूप देखने की इच्छा से वहाँ गया था, परंतु ऐसी दशा को प्राप्त हो गया जिसमें मृत्यु तक की आशंका हो गई। मैं तो देखने गया था, कोई दोष थोड़ी था हमारे मन में, हम तो मात्र देखने गए थे। लेकिन देखने मात्र से ऐसे ही होता है। सतीश भाई खोडनिया, तुम भी देखने गए थे कि नहीं? एक बार देखने गए और बाजी बजवाए तो आज तक बज रहे कि नहीं बज रहे? यदि एक बार देखने नहीं जाते तो स्वतंत्र होते कि नहीं होते? बोलो, एक बार देखने क्या चले गए, सारे जीवन भर देखना पड़ रहा है। नहीं देखो तो झगड़ा हो जाए। सत्य कि नहीं? इसलिए जीव एक बार देखो फिर बार बार देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो झगड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे बोल रहा है, मैं तो केवल रामचंद्र के अनुराग से सीता का रूप देखने की इच्छा से वहाँ गया था, परंतु ऐसी दशा को प्राप्त हो गया कि मृत्यु तक आ पड़े। आश्चर्य है उस प्रोण कुमारी की वह चेष्टा कितनी दुष्टता से भरी थी कि जिसके कारण में यमराज की समानता करने वाले मनुष्यों के द्वारा पकड़ लिया गया। उस कन्या ने बहुत दुष्टता करी, उसकी दुष्टता के कारण में यमराज की समानता करने वाले मनुष्यों के द्वारा पकड़ा गया। ऐसा लग रहा था कि आज तो यमराज नहीं है, पकड़ लिया। काका जी सत्य है कि नहीं? अब काका जी किसी को बचाने, दो जने लड़ रहे थे, अब काका जी बचाने जाएं और वो दोनों जने काका ही को मारने लगे, तो क्या करोगे फिर? बताओ, बोलोगे कि हम तो बचाने गए थे और यमराज के मुंह में चले गए? सही है कि नहीं? वह पापनी अब कहाँ जाएगी, मैं अवश्य ही उसे संकट में डालूंगा। मैं तो बाजे के बिना ही नाचता हूँ, फिर यदि बाजे मिल जाएं तो कहना ही क्या। कौन बोल रहा है? नारद क्या बोल रहा है? मैं जो हूँ, मैं तो बिना बाजे के ही नाचता हूँ और बाजे मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। यदि कोई मेरा कुछ नहीं भी करता है तब भी मुझे यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ करने में मज़ा आता है, और इसने तो मुझसे टक्कर ली है। अब देखना तुम मैं क्या करता हूँ। ठीक है विमल भाई, तुम तो नहीं नाचते बिना बाजे के? बिना बाजे के नाचना मतलब क्या? जी मुहावरा है, जी सेठानी बताएंगे। हिंदी पढ़ी ना तुम? हाँ बताओ, मुहावरा है, बिना बाजे के नाचना, बिना प्रयोजन के ही यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ करते रहना, बिना बाजे के नाचना। तो जैसे कोई आदमी ऐसा हो कि सारे नगर की समस्याएं सुलझाता हो और वो ही समस्या में पड़ जाए। दीपक भाई बताओ, सही है कि नहीं?
तो नारद बोल रहा मैं तो बिना बाजे के नाचता हूँ, फिर बाजे मिल जाएं तो कहना ही क्या। ऐसा विचार कर उसने एक पट पर प्रत्यक्ष के समान सीता का सुंदर चित्र बनाया और सुंदर चित्र बना करके वह आकाश में उड़ गया। आकाश में उड़ के कहाँ जा रहा है अब देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां।